हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा एक टॉपिक है जो सभी की लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और कभी ना कभी ये फेस सभी की लाइफ में आता है। टेंशन का एक्चुअली आता रहता है, कुछ की लाइफ में कम आता है, कुछ की लाइफ में ज़्यादा आता है, तो लेकिन आता ज़रूर है। ठीक है, तो क्या है, कभी भी टेंशन को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तो क्या करना चाहिए जब हमें टेंशन हो, तो ये जानते हैं हम। कुछ टिप्स हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। एक्चुअली पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। आई होप आपको मतलब आप रिलेट कर पाएंगे और आपको समझ में आएगा कि कैसे हम टेंशन को अपने ऊपर हावी होने से बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ नहीं रखा टेंशन में, इसका क्या मतलब है? जी, कुछ नहीं रखा है, सच में कुछ नहीं रखा। हम कभी-कभार टेंशन को अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि हमें लगता है सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचने वाला, या सब कुछ एंड हो गया। वो उस कंडीशन में ठीक भी है जब आपको सीरियसली में लगता है कि अब नहीं कर सकते आप, बस। लेकिन सब चीज़ हमारी थॉट प्रोसेस पर होता है। जान लेते हैं कैसे। जैसे तनाव, टेंशन एक अस्थायी भावना है जो किसी समस्या या परिस्थिति के कारण आती है। बिल्कुल, जब आपके साथ कुछ गलत होता है या आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं होता तो हम टेंशन में आ जाते हैं। नहीं, जब हम टेंशन में होते हैं तो लगता है जैसे सब कुछ बिगड़ गया हो, जैसा कि अभी बताया मैंने। लेकिन असल में वो सिर्फ एक क्षणिक भ्रम होता है। मतलब वो कुछ थोड़ी देर के लिए ही होता है, उसके बाद वो चला जाता है। राइट? आपकी नहीं, ये हम सबकी लाइफ में होता है एक्चुअली में। टेंशन का जो दौर होता है वो सभी की लाइफ में आता है, लेकिन वो कुछ पल के लिए आता है। ठीक है। जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और जिसने अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया, वो लाइफ की आधी बैटल तो जीत गया, समझो। तो इसलिए टेंशन को कंट्रोल करना कितना इम्पोर्टेंट है, ये आप शायद कुछ लोग महसूस कर सकते हैं और करना भी चाहिए। तो थोड़ा सा और जानते हैं। एक बार टेंशन में अपनी पसंद का गाना सुनो। ठीक है, एक ये पॉइंट है। अगर टेंशन होती है आपको, ठीक है, ज़्यादा टेंशन हो रही है और कोई है भी नहीं आसपास बात करने के लिए, या कर नहीं सकते, इस ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप बात कर सको। ठीक है, क्योंकि हर बात आपकी बातों को गलत वे में ले लिया जाता है। नहीं, तो उसमें उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो, आप गीत यानी कि सॉन्ग सुन सकते हो। अपनी पसंद का जो है सॉन्ग वो सुन सकते हो। ठीक है, जो भी आपको पसंद है, जिसमें आपका डांस करने का मन करता है या सुनकर रिलैक्स होने का मन करता है, ऐसे गाने सुनो। सैड सॉन्ग नहीं सुनने हैं, सैड सॉन्ग सुनने से तो और सैड हो जाएंगे और टेंशन में हो जाएंगे। तो इसलिए सैड सॉन्ग को अवॉइड कर कर आपको पंजाबी सॉन्ग या जो भी है, तड़क भड़क जो भी सॉन्ग है, वो आप सुनना शुरू करो, तो आपकी टेंशन रिलीज हो जाएगी। खत्म नहीं होगी, बट कम हो जाएगी। नहीं, तो यही है। सॉन्ग का हमारे मस्तिष्क यानी कि दिमाग पर और भावनाओं पर गहरा असर होता है। पसंदीदा गाना सुनने से मूड बेहतर होता है, तनाव कम होता है, दिमाग को राहत मिलती है। ओके, यह एक इमोशनल रीसेट की तरह काम करता है, जैसे किसी भारी मन को हल्का कर देना। राइट? तो इसलिए आप, एक स्टेप है कि आप गाना सुन सकते हो अगर आप टेंशन में हो तो। एक बार ट्राई करके देखिए। कोई फाउंडेशन नहीं है कि आपको करना ही है, बट ट्राई करके जाने में क्या जा रहा है। जब आप टेंशन में हो, कुछ ठीक तो हो नहीं रहा वैसे भी, बट एक गाना लगाने से क्या ही बाई चांस ठीक हो जाए। नहीं। नेक्स्ट है, ये दुनिया जैसी है वैसी नहीं रहेगी अगर तुम बदले। क्या मतलब है? सब कुछ हमारी सोच पर डिपेंड करता है। अगर हमने कॉन्फिडेंटली किसी चीज़, झूठ चीज़ को भी हमने बोला कि ये सही है, तो 10 लोगों में से कुछ लोग तो उस पर विश्वास कर ही लेंगे। नहीं, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप झूठ बोलिए, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसा आप सोचोगे, लोग वैसा ही सोचना आपके बारे में शुरू कर देंगे। तो इसलिए अपनी सोच को बदलिए थोड़ा सा। आप कुछ जैसा सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, और लोग भी फिर वैसा ही हमारे बारे में सोचने लग जाते हैं। तो इसलिए अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करिए और पॉजिटिव बुक्स या पॉजिटिव कोट पढ़ना शुरू करिए। नहीं, जैसे दुनिया को देखने का तरीका हमारी सोच पर निर्भर करता है।
जब हम खुद को बदलते हैं, सोच, दृष्टिकोण, व्यवहार, तो हमें दुनिया भी अलग दिखने लगती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो हर चीज़ में कमी दिखेगी, राइट? लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो वही दुनिया आपको अवसरों से भरी लगने लगेगी। तो बस बदलना है तो क्या बदलना है? हमारी सोच को। ठीक है? आपने देखा होगा कुछ लोगों की आदत होती है कि छोटी-छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं, नहीं? तो वो छोटी-छोटी चीज़ों को ही नकारात्मक वे में लेने लग जाते हैं। कुछ लोग आपने देखे भी होंगे कि किसी की लाइफ में कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए बट वो हँसकर उन चीज़ों से ईज़िली निकल जाते हैं। तो ये सब हमारी सोच पर डिपेंड करता है, ठीक है? हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, हम कैसा सोच रहे हैं, तो सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। तो इसलिए अच्छी सोच को अपनाओ और अच्छी कहने का मतलब सकारात्मक सोच को अपनाओ, ठीक है? और नेगेटिव सोच को बाय-बाय कर दो। बस ज़रूरत है तुम्हारे बदलने की। बदलाव की शुरुआत हमसे होती है, ना कि दूसरों से। नहीं? तो हम में से बहुत से लोग हैं, मैंने भी ऐसा ही फ़ील किया था। हम कोशिश करते हैं कि दूसरे बदले हमारे लिए, बट ऐसा नहीं होता। जब तक हम नहीं बदलेंगे किसी के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे तो कोई हमारे लिए अच्छा नहीं सोचेगा। भगवान ने दुनिया बनाई ऐसी है कि अगर आप दो दोगे तो आपको मिलेगा, अगर आप नहीं दोगे तो आपको कोई नहीं देगा। इसलिए बदलाव हम अब खुद से करो, खुद अपनी सोच को बदलो, खुद दूसरों के लिए बदलो। अगर दूसरा आपको ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसे तकलीफ हो रही है आपसे, तो कोशिश करो कि कहाँ आपसे गलती हुई या कहाँ आपने उसको दुख पहुंचाया। तो कोशिश करो कि उसे जानने की पहले कि हमसे तो कोई गलती नहीं होगी कि दूसरा इस वजह से हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो अपने आप को बदलोगे तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली बदल जाएगा कि हाँ, इसने कोशिश तो करी मुझसे बात करने की, इसने कोशिश तो करी मुझे जानने की कि मुझे तकलीफ तो नहीं है उसकी वजह से। तो वहीं पर ही आधी बैटल सॉर्ट हो जाएगी। बट मेन है शुरुआत करने की। हम पता है सोचते रहते हैं, शुरुआत नहीं करते हैं। किसी भी रिश्ते को सही करने के लिए हम सोचते हैं बस, लेकिन हम शुरुआत नहीं करते। हम सोचते हैं क्या बोले, जब वो ही नहीं बोल रहा तो हम क्या बोले। तो ऐसा नहीं होता। शुरुआत करोगे तो बहुत से मतलब 80% में हो जाता है कि हाँ, ठीक हो जाता है। बाकी अगर कोई बंदा आपसे रखना ही नहीं चाहता तो उससे आप कितनी भी बात करोगे या कितना भी सुधारने की कोशिश करोगे तो वो बदलेगा ही नहीं, क्योंकि वो आपसे रखना ही नहीं चाहता, नहीं? तो ये है, अगर किसी को रखना है तो वो एक बार की बात में ही आपसे मान जाएगा। बाकी किसको नहीं रखना तो आप उससे 1 बार करो, 10 बार करो, सारी बराबर है, ठीक है? जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं, आत्मविश्वास, धैर्य, सोच, तो लोग हमें अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। परिस्थितियाँ हमारे पक्ष में आने लगती हैं। हम खुद को मजबूत महसूस करते हैं। जी, एक बार सोच के देखिए कि कैसे हम इन चीज़ों को मतलब ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ़ बात करने की और अपनी सोच बदलने के तरीके से ही हम सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। कभी भी टेंशन को अपने ऊपर हावी मत होने दो। उसमें क्या करना चाहिए देख लेते हैं। टेंशन को पहचानो, लेकिन उसे कभी अपने ऊपर राज मत करने दो। राज कहने का मतलब उसकी हुकूमत मत चलने दो। जानो, उससे बात करो, क्या क्यों टेंशन हो ले रहा है, क्या हो गया, जिंदा हो, कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ आपके थॉट पर है। लोगों की सोचो मत सोचो। पता है हमारे समाज ने बहुत सारी बाउंड्रीज बना दी हैं कि ऐसा काम करोगे तो ये गलत है, ऐसा करोगे तो गलत है। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि किसी को नुकसान ना हो आपके काम से, या किसी को हर्ट ना हो, और आप भी स्वस्थ रहें, आपको भी चोट ना पहुंचे उस काम से। ऐसा काम आप कोई भी काम करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं? अगर किसी को चोट पहुंच रही है, किसी के इमोशंस हैं उसमें जुड़े हुए हैं, अगर आप कोई काम ऐसा करते हो तो वहाँ पर वो काम नहीं करना चाहिए। बस इस चीज़ का ध्यान रखो। बाकी दुनिया में कोई भी काम करो, गलत कुछ भी नहीं है, बट किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए और आपके साथ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखो। बाकी टेंशन को कहते हैं ना, गोली मारो और अटेंशन नहीं देने का, टेंशन को अटेंशन नहीं देने का। छोटा सा एक ये कोट है, इसको याद रखिए। कुछ उपाय हैं, जैसे गाना सुनो, गहरी सांस लो,
किसी दोस्त से बात करो, अगर कोई है आपकी लाइफ में ऐसा जिससे आप बात कर कर अच्छा महसूस करते हो या टेंशन फ्री महसूस करते हो, तो उससे बात कर सकते हो। लिखो कि क्या महसूस कर रहे हो, लिखना शुरू करो। खुद को याद दिलाओ ये भी गुजर जाएगा, और खुद से बोलो कि कोई भी टाइम टिकता नहीं है, समय अच्छा भी आता है बुरा भी आता है। तो ज़्यादा खुश भी मत हो और ज़्यादा सैड भी मत हो। तो इसलिए बैलेंस बना के रखो अपनी लाइफ में। खुशी मिल रही है तो बहुत ज़्यादा भी खुशी मत हो, ठीक है। दुख मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा भी सैड मत हो। तो बैलेंस आपको बनाना है, आपको अपना सोचने का तरीका बदलना है, टेंशन को हावी नहीं होने देना है, तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो ट्राई करके देखिएगा ये पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं आपको, तो रिलीफ मिलेगा ज़रूर आपको अपनी लाइफ में। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी ये वाली तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे बताइएगा, लाइक करिए। बाकी बाय बाय।